एक मिनट फाइनल। मैं अपनी जी, माता मम्मी के लिए आया था। ठीक मम्मी है। है। अपने लिए नहीं आए थे? अपने लिए पहले तो माता के लिए आया था, क्योंकि ये सही रहेंगे तो मैं सही रहूंगा। ठीक, अब आप सही हो। मैं तो सही हूँ, इनका दर्द अभी भी थोड़ा बहुत है। ये अच्छी बात है। ये क्योंकि आइए। मैं 3 साल से एकदम मम्मी को लेके बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली और लखनऊ में पीजे 4 बार ऑपरेशन करा चुका हूँ। दिल्ली एम्स 4 में। सर्जरी कराई आपने? जी, कहाँ की कराई थी 2 सर्जरी? बार दिल्ली एम्स और 2 बार लखनऊ पीजीआई। सर्जरी कहाँ की कराई थी? लेफ्ट साइड इनको नसों में ब्लॉकेज है, मतलब डॉक्टर बताए थे कि ब्लॉकेज है। फेशियल नर्व जो है वो जी, ब्लॉक हो गई थी, जी जी। तो ठीक हो पाई नहीं सर्जरी से? हुआ, नहीं हो पाई? अभी भी दर्द मतलब था आइए एकदम। आइए आइए। यहाँ पे सब डैमेज किया सर्जरी। अब देखो सर्जरी करके डॉक्टर साहब लोगों ने क्या दशा बनाई है। जरा दुर्दशा देख लीजिए सर्जरी की। देख लो, ये आधुनिक चिकित्सा विज्ञान है। जो लोग कहते हैं पढ़े लिखे चांद पे जा रहे हो, मंगल पे, कहाँ आश्रम जा रहे हो। जरा देखो जो चांद पे नहीं, जो चले गए उनके हाल देख लो। जो चांद में मंगल में चले गए हैं उन्होंने जो कारनामा किया उनका भी देख लो क्या किया उन्होंने। सर्जरी, फेशियल नर्व डैमेज कर दिए और 2 बार सर्जरी कर डाली हैं। 4 बार 4 सर्जरी, जी। 4 सर्जरी कर डाला। हाँ, ये थोड़ा सा इसको दिखाए भी जाए थोड़ा कि क्या हो रहा है। 4 सर्जरी कर डाली, हालत ये है कि वो डैमेज कर दिया। हाँ वो चल रहा कोई बाबा मेरे आंख में फालिज मार दिया है। हाँ फालिस है। पुतरी घूमती नहीं है। हाँ, ठीक है। दिखाई भी नहीं देता है। ठीक है। इसका ऑपरेशन कराई हूँ तो ये भी दर्द कर रहा है, आंख से पानी गिर रहा है। मुंह में भी फालिज मार दिया है। मुंह में अंदर सूजन में इतना बड़ा बड़ा हुआ कि इतना बड़ा बड़ा जैसे बंद करने पर मालूम पड़ता कि मांस का टुकड़ा बना हुआ है। पूरे शरीर में दर्द होता है। पूरा शरीर में कष्ट है। पूरा शरीर एकदम नस नस में खून, नस नस में कष्ट है, बहुत कष्ट है, कष्ट है। खून में भी जम रहा है। खून सब लोग सुन लीजिए समस्या ध्यान से। नस नस में खून जम रहा है बाबा। सब खून जम गया है। बहुत दूर से। इनको लिटाओ बेटा, बैठाओ, इनको बहुत कष्ट है, लिटाइए, बैठाओ इनको। अब ये देखो सूक्ष्म सर्जरी होगी, ये वैदिक, ये हमारे पुरातन ऋषि मुनियों के द्वारा की गई उसका विधि ये अब होगी। ओम। अपनी माँ को ध्यान से देखें, जन्म देने वाली माँ को बोल दो बेटा, अपनी नानी के लिए देखें, उनको स्मरण करें। ओम। इनको इनकी माँ से जोड़ दिया जाए। शिव। अच्छा, मीडिया ने मना किया शिव नहीं बोलना है, नहीं बोलेंगे अब, पेटेंट है शिव पे किसी का। नहीं, कुछ लोगों ने मना किया कि आप शिव क्यों बोलते हैं, ओम क्यों बोलते हैं, तो अब भैया हम नहीं बोलेंगे, अब बोलना बंद। अब हम मौनी बाबा हो गए। नहीं बोलेंगे, लोग कहते हैं इनके सीओ बैलेंस करने से बोलने हो जाता है, कुछ तो नहीं बोलेंगे। अब बताओ, शिव में पेटेंट है ना, नहीं बोलना है, कुछ नहीं बोलना है। हाँ। हमारे मित्रों के माध्यम से आ रही है ना खबरें कि ऐसा क्यों बोलते हैं, तो नहीं बोले। अब कुछ नहीं बोले, कहाँ बोल रहे हैं, ये लो भैया, ये लो माइक हटा दिया, नहीं कुछ नहीं बोल रहे। हम तो आपसे बातें कर रहे हैं, कोई मंत्र पढ़ रहे हो, कोई तंत्र कर रहे हो, जादू टोना कर रहे हो, बता दो। यहाँ तो कुछ कर नहीं। भैया कोई रिसर्च हुई है कि ओम में कितनी बड़ी शक्ति है कि नहीं, वो पता नहीं ना लोगों कितने बड़े ऋषि मुनि जो करते थे उसका ओम का कितनी बड़ी शक्ति ओम ना हो तो सुनाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा, ओम का अपना एक चल नहीं पाओगे। चमत्कार का खुद स्वयं में नाम में चमत्कार है ओम। हाँ रिसर्च करके कुछ साल पहले बोला ना कि ओम इज द कॉस्मिक वर्ड। हाँ, विदेशों में देखा कई वीडियोस आए भी हैं कि जो है चल रहा है, अब तो सभी योग कर रहे हैं, ओम का नाम ले रहे हैं, ओम का उच्चारण। अब इतना तो बोल सकते हैं कि उठ जाओ, इतना तो बोल दें। अच्छा भाई, इनको तो बोलना कह दो ओम नमः शिवाय। अच्छा 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय, बोल दें ये खुद ही।
वो तो बोले भाई कम से कम हमारे लिए प्रतिबंध है, बाकी के लिए तो नहीं, इन पे पेटेंट नहीं। 5 बार ओम नमः शिवाय बोल के करवट लीजिए और करवट लेके उठ के बैठिए। अब इस सब काम अपने आप भी कर पाएंगी। अभी इनको पकड़ के चलते हैं, अभी अपने आप खड़ी हुई है, बंधन खींचिए, बच्चों की तरह बन गई भी खड़ी हुई है। ये देखिए बच्चा बन गई। अब करवट ये अपना बंधन खींचिए 5 बार। अभी देखो बच्ची बन गई अभी। अब भैया हमने ना ओम बोला, ना शिव बोला, ना बैलेंस बोला, तीनों मैंने वापस कर लिए। अब फिर बैठिए जमीन में, बैठिए, खड़ी होइए। ये देखो बच्चों की तरह बन गई। आप कहीं कोई शरीर में कोई दर्द, कोई कष्ट कहीं पर भी नहीं भाई, मुंह की नहीं बात कर रहे हैं, मुंह बाद में आते हैं। आप कहीं जो कष्ट थे कहीं है कुछ, अब ये नहीं। सब खत्म हो गए। इनके सारे कष्ट खत्म हो गए। जो पोर पोर में लगता था कि लोहा भरा हुआ, पिघला हुआ, गरम गरम सारे कष्ट, जहर भरा हुआ है, दर्द, सारे कष्ट चले गए शरीर के। जी। ठीक, अब रह गया आपका मुंह का, है ना। आँख ये डॉक्टर साहब ने आपकी नर्व काट डाली है। ठीक, अब अपना चेक करिए सारा मुंह फिर से। अब जो मांस का टुकड़ा लगता था मुंह के अंदर, देखो अब है कहीं, चेक कर लो। हाथ मत डालिए, हाथ हटाइए, हाथ हटाओ, ऐसा चेक करिए। जो मांस का टुकड़ा मुंह भरा रहता था, अब है बहुत थोड़ा थोड़ा है। थोड़ा सा बचा है। तो तुम फिर बोल दो 3 बार ओम नमः शिवाय। ओम नमः चला शिवाय, जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। बस हो गया पूरा। अब आँख खोलो, अब वो मांस का टुकड़ा भी गायब हो गया। आप चेक करो बचा कुछ। अब आँखियाँ सही कर दीजिए। देखिए मांस का टुकड़ा गायब हो गया, आँख पे आ गई अम्मा। अब अम्मा आँख पे आई। अम्मा तुम बहुत होशियार हो, है? 4 सर्जरी करवा के खड़ी है ये। चेन्नई, बंगलौर, केजीएमओ, सहारा, पीजीआई, सबसे बड़ा। अब देखो बोल रही टनाटन, जो अम्मा बोल नहीं पा रही थी, अम्मा कथा कर रही है। सबसे बड़ा एम्स है। सब मुंह नहीं खुल रहा था अम्मा का, मुंह नहीं बोल पा रही थी, गले में टुकड़ा फंसा था कोई। अभी कौन सा डॉक्टर साहब टुकड़ा निकालेंगे ये? सब डॉक्टरों ने अपना हाथ खड़ा कर दिया बाबा, इसलिए मैं आपके दरबार में आई हूँ बाबा, मेरा आँख सही कर दिए। करेक्ट। अब इनका मुंह खुल गया, अम्मा का मांस का टुकड़ा भी गायब हो गया और अम्मा आराम में आ गई है। मेरा आँख सही कर दीजिए बाबा। अम्मा अब बड़े दुख के साथ हम कहना पड़ रहा है, आपको कैंसर बन रहा था। ये सारा ये सब हो रहा था, ये सब ये सब ये अम्मा तुमको सब कैंसर बन रहा था पूरा। ये दरबार की कृपा से कैंसर की स्मृतियां नष्ट हो गई आपके 1 दिवसीय हवन में, इसलिए आपको कैंसर नहीं होगा। दरबार नहीं आती तो कैंसर होता। अम्मा बच गई। अब आपकी आंखें मूवमेंट कर रही हैं, अंदर घुमाइए अंदर आंखें। अब आंखें घूम रही हैं, आपकी दोनों आंखें चल रही हैं, अब पहले नहीं चल रही थी। जो कसा है अम्मा स्वेलिंग वो भी जा रही, स्वेलिंग चली गई बहुत। चेहरा देख लीजिए आप लोग, अपना अपना वीडियो रिवाइंड करके देख लो। अम्मा की स्वेलिंग बहुत थी चेहरे पे, इधर वो स्वेलिंग जा चुकी है। सब लोग देखिए, आपसे ध्यान से देखिए सब लोग, अपने में कैमरे लगा ली। और मुंह खुल नहीं रहा था, मुंह पूरा खोल के अम्मा पूरा बात कर रही है। जो खिंचाव है बाबा, इनको छुआ नहीं। अम्मा खिंचाव है, आंखें बंद करो अम्मा, और 3 बार गहरी गहरी सांस लेके छोड़ दो। अब अम्मा की देखो आंख एकटी हो गई, माए वाली जो चिपकी हुई थी, बंद थी आंख, हिलती नहीं थी, पत्थर की तरह थी। है बेटा पीछे खड़ा है, इनकी बाई आंख पत्थर की तरह हो गई थी, बिल्कुल चिपक गई थी। अब आओ आगे, आंख खुल गई। देखो आके मीडिया दिखाए कैमरे में, आंख खुल गई अम्मा की। अम्मा दोनों आंखें खोलो, देख लीजिए अम्मा की आंखें। अब दोनों आंख अम्मा की खुल गई हैं, देख लीजिए सब लोग। खुल गई आंख बेटा, अब आंख भी खुल गई अम्मा की। देखो भी क्या क्या होगा। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान देख लो, हमारे ऋषि मुनियों का विज्ञान भी देख लो, जिसका विरोध हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में। आज हमला हो रहा है कि ये हो गया तो फिर तो दवा गई। ये खींचा बाबा, अभी ये इधर के और खींच रहा है। अम्मा चिकित्सा चल रही है भी आपकी, चिकित्सा चल रही। आंख बंद करके बोल दो 5 बार ओम नमः शिवाय, भी चला जाएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः बेटा हथेली पकड़ लो मम्मी की। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः बैलेंस, शिवाय। इनके सब भ्रम नष्ट कर दिए जाए। बैलेंस। और इनकी रोने वाली जो स्मृति है, हमेशा रोती रहती,
दुख की सारी स्मृतियां सब निकाल के नष्ट कर दिया सदा सदा के लिए। हमने डर के मारे यहां भी नहीं बोला ओम नमः शिवाय, बोलते थे। सबको जब तक दो भैया एक बैलेंस, अरे फिर बोल दिया हमने। आंख खोल लीजिए, अपना बंधन कीजिए 5 बार, बढ़िया। अम्मा की आंख देखो चालू हो गई। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। लेपन अम्मा के कराएंगे कम से कम 6 मंथ, तो नर्वस सिस्टम इनका चालू हो जाए। सब उधर देखो बच्चे की तरफ, अपने घूमिए, पूरा घूमिए। आप कहीं सूजन लग रही कहीं पे भी? अब जो भी सूजन थी ठीक है, ठीक ठीक है, बढ़िया, खुश। चलिए, खड़े खड़े सूजन भी गायब हो गई क्योंकि स्वस्थ हो गई इसलिए। आइए नेक्स्ट। ये वैदिक परंपरा। चलें भाई, उनको नेक्स्ट दूसरे बुलाएं। अरे अम्मा वापे का नहीं हो गया अम्मा, गिर पड़ोगी, ज्यादा एनर्जी निकल जाए। अब इधर बात, अच्छा कुछ कह रहे हैं यार, सुन लो यार। नहीं तो 1 मिनट, मैं आपके पास आना चाहती हूँ कि मैं अपने दुख से एकदम मुक्ति पा जाऊं बाबा। बस आप देखो चेहरा बराबर हो गया, आप देखो आपके इनका। पास आप सब आना देख रहे हैं जितने मित्र बैठे मीडिया के, चेहरा बराबर हो गया एकदम। कहीं को दिख रहा है कुछ भी? बाबा माँ अम्मा, हम पैर छूना मना है अम्मा हमारे ना। अम्मा प्लीज, हम आपसे प्रणाम करते हैं, इसे आपकी श्रद्धा को प्रणाम करते हैं। जो मुंह टेढ़ा है कह रहे हैं हम श्रद्धा को आगे प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं। यहाँ पे नर्वस सिस्टम को ठीक करिए, जो पूरा गुच्छा है, जो डॉक्टर साहब ने चीट डाला, फाट डाला, सब इसको लेपन करिए। आप बहुत अच्छी हो। वहाँ बाबा को प्रणाम कर लीजिए। अरे भाई अब कुछ नहीं, टेढ़ा मेढ़ा भी अच्छा है भाई। सब लोग देख रहे हैं टेढ़ा बच्चा कुछ, ये भ्रम है। बाबा को कोटि कोटि प्रणाम। हाँ अम्मा, टना टनी से बोले रहो, तुम खुश रहो, प्रसन्न रहो। अब दौड़ो। हाँ, आप देख पा रहे हैं सब, देख पा रहे हैं ठीक से। ये हमारे सनातन धर्म में जो हमारे ऋषि मुनियों ने सनातन पद्धतियों के आधार पे सारी चीज़ों की खोज की, उन्हीं पद्धतियों को केवल यहाँ जागृत कर दिया गया है। हमारे ऋषि मुनियों का विज्ञान है जो कलयुग में नहीं था। पहली बार स्पष्ट हुआ है कलयुग में कि स्मृतियों को केवल नष्ट कर देने से, गंदी स्मृतियाँ, उसकी जगह अच्छी स्मृतियाँ संकल्प प्रार्थना के द्वारा ले आने पर, स्वयं के द्वारा आप गंदगी से बाहर हो जाते हो, स्वस्थ हो जाते हो अपने आप। इतनी बात है। वो स्मृतियाँ हटेंगी कैसे? वो हटेंगी वैदिक विधि विधान से। जब दरबार में आप आते हैं और अपने वैदिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं, अनुष्ठान में, 1 दिवसीय हवन में ही आप भाग लेकर के अपने आप ठीक होकर के मेरे सामने आते हैं। जो बहुत असाध्य इस प्रकार के रोग होते हैं, उनकी चिकित्सा दरबार की ऐसी इच्छा होगी मेरे सामने ही होती है, क्योंकि उसमें एनर्जी का खेल है, अलग मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए चिकित्सा मेरे ही सामने होती है, क्योंकि हम उसको देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा है, कम ज़्यादा, ठीक है। चिकित्सा करने वाले लाखों लोग वहाँ पे, सूक्ष्म जगत के एनर्जी है, रहती है, जो आपको ट्रीट करती है, ठीक है। तो उसमें वैदिक ज्ञान है। ये न छूते हैं किसी को, न पकड़ धकड़ है, न मारपीट है, न जादू टोना है, न कोई टोना टुटका है, न कुछ खिला रहे हैं, न इनके इंजेक्शन लगा रहे हैं, ठीक है, न गाली बक रहे हैं, न मार रहे हैं, बाल हिला रहे हैं। ये आप स्वयं आते हैं। जैसे आप आए, मैं आपसे अगर पूछूं कहाँ से आए आप? जी, सूरत, गुजरात से। गुजरात से। आप जब यहाँ आए पहली बार मुझसे मिले? नहीं मिले, पहली बार मेरे सामने पहली बार आ रहे हैं। ये मुझसे नहीं मिले हैं, लेकिन आस्था, विश्वास और श्रद्धा इतनी ज़्यादा है। गुरुजी, आए हैं। श्रद्धा ऐसी थी कि हमारे घर में डॉक्टर है, घुटनों का इनको ऑपरेशन करने को बोल दिया था, कम से कम 1.5 साल हो गया। लेकिन हमको मालूम था सुश्रुत जी, धन्वंतरी जी और अपना जो वैदिक है ना, मेरे पास एक पुस्तक है जी जी,
जाड़ा, जी वो आज से मैं 18 साल से मैं पढ़ रहा हूँ सर। करेक्ट। तो उसमें कैसा, बाजार से मैं कैप्सूल लेके आया, मैं तम्बाकू और चूना, घुमा दो थोड़ा। और चूना खा रहा हूँ, तो चूना सुखा के उसका पाउडर बनाया, कैप्सूल में डाला, उसको बोला कहाँ भी ऑपरेशन नहीं करना, तो ये चालू कर। हाँ आप मानोगे नहीं, 1.5 महीने में वो पलटे मार के बैठने लगी वो। और डॉक्टर ने ऐसा बोला था, जमीन पे बैठना नहीं। हाँ, बैठना नहीं, कभी बैठना घुटना बदलना है। हाँ, देखो आपके यहाँ आना होगा, इसके लिए टाइम निकलता गया, जी। उसको अच्छा लगा। अभी थोड़ा बहुत दर्द था, और वो अरसे में आपका वीडियो देखा दिवाली के बाद, जी 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 बस मन में संकल्प कर लिया, जी। बाबा के पास जाना है। बिल्कुल। आ गए तो पूरा दर्द तो उसको ये हो गया, अभी थोड़ा 80% उसका निकल गया, ठीक है ना, अभी 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा। ये श्रद्धा है। ऐसे ठीक हो सकता है, आदमी के ब्रेन अच्छा हो जाता है। अभी देखा था कि वो बच्चा अपने पिता से नफरत करता था, अभी प्रेम से कोई दिक्कत। तो वो स्मृतियाँ गंदी हैं जो झगड़े कराती हैं, भय और आशंका पैदा करती हैं। आशंका और भय अगर होगा तो फिर आप निश्चित रूप से लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, दंगा होगा, तो वो सब चला गया, कुछ बचे नहीं। तो ऐसे शांति हो सकती है सब में, क्यों नहीं हो सकती? हैं तो आदमी, हैं तो आदमी। देखो, युद्ध होता है तो किसी आशंका और भय के कारण होता है। जब युद्ध, भय और आशंका खत्म हो जाए तो झगड़ा होगा आपका किसी से? होगा? नहीं होगा। उतनी तो बात है, उसमें कोई रूस हो, चाहे जापान हो, चाहे आदमी हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे भाई भाई हो, भय आशंका हटा तो झगड़ा खत्म, विश्वास बढ़ा रहे, इतनी तो बात हो। अच्छा, नहीं नहीं, हमसे कोई संपर्क नहीं, मुझसे कोई संपर्क नहीं किया। नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कोई कुछ नहीं, कभी नहीं बताया मुझे, तो कोई बताया नहीं उन्होंने। जब उन्होंने पुलिस को यहाँ पे अगर उनके साथ कोई घटना हुई, उनको तुरंत कंट्रोल रूम को बताना चाहिए था, मेरे साथ घटना हुई। कह रहे हैं हमारा नेटवर्क नहीं काम कर रहा था, सबके नेटवर्क बंद थे, 4 लोग बता रहे साथ थे। चलो आगे चले गए, यहाँ से 10 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चले गए, चौकी थी, वहाँ बता देते। पूरे यहाँ से लेके हाईवे तक कम से कम 20 अस्पताल हैं। आपको बड़ी चोट लगी तो किसी अस्पताल में चले जाते, तो वहाँ भी नहीं गए। ठीक है, उनका नेटवर्क कहीं नहीं काम किया। उनका नेटवर्क काम किया 1 महीने बाद, मोबाइल का। एकदम से एक एक्स डीजीपी प्रकट होते हैं समाजवादी पार्टी के टाइम के, ठीक है, और एकदम थाने में जाके बैठ जाते हैं और सब FIR लिखिए। दबाव बना करके उन्होंने FIR लिखवाई। इसके पीछे समाजवादी पार्टी के समय कुछ IAS ऑफिसर सक्रिय हैं, सबको जानते हैं कौन कौन सक्रिय है। ठीक है, डीजीपी कौन थे वो भी जानते हैं, एक्स डीजीपी, ठीक है, उन्हीं के ही उससे हैं, समुदाय से। सुने तो, हाँ ठीक है, देखिए छोटा सा भी कोई मामला होता है पुलिस पहले जांच करती है, साधारण सा ही मामला होता है। देखो आप लोग सब विद्वान हो, दिन भर इसी में रहते हो। छोटा सा मामला हो कि पुलिस जांच करती है, हाँ भाई क्या हुआ, क्या हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, उसके बाद FIR लिखती है। इस मामले में इतने बड़े संस्थान में जहाँ पे आस्था इतने लोगों की, लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई दरबार से, कोई जांच पड़ताल नहीं, वो भी 1 महीना पुराना। और डॉक्टरी करा रहे हैं आप 1 महीने बाद, दिखा रहे हैं कि साहब मुझको ये चोटें थी, ये था, हड्डी टूट गई। अरे 1 महीने में तो कैल्सिफिकेशन हो जाता है, आप बता रहे हड्डी टूटी, 1 महीने कहाँ टूट गई। उसके बाद वो आप आते हैं, FIR लिखा देते हैं, और उसके बाद तत्काल पूरे देश में मीडिया को खबर, पूरे देश में लगता है बहुत बड़ा कोई कांड हो गया, इतना बड़ा कांड हो गया। तमाम होते हैं, मारपीट होती है। आप कहीं जाते हो, आप लोग गए वास्ते? नहीं गए। कोई मेरा दोस्त नहीं गया होगा कि कहीं मारपीट हुई हो साधारण, और इतना मीडिया, पूरे देश का नेशनल मीडिया खड़ा हो जाए। क्या लगता है इसके पीछे कोई है? नहीं पता है कौन है इसके पीछे, सब कुछ पता है, सब कुछ खबर है। तो एकदम से खड़ा कर दिया, पूरी साजिश, पूरा सुनियोजित ड्रामा। डॉक्टर साहब यहाँ स्वस्थ होने के लिए नहीं आए थे, यहाँ आए थे केवल बदनाम हो। क्या बदनाम हो? तो पुरातन काल की जो विद्या पुनर्जागृत हो गई है, जो स्मृतियों का खेल
जो दरबार बड़े आसानी से खेल लेता, केवल संकल्प और अब जो सामने खड़े हैं, मेरी बात का माइक पे हाँ में ना में जवाब दे देना आप लोग। आपके घर में कोई डॉक्टर भी है? हो है डॉक्टर? है। ठीक। ये परिवार है उनका खड़ा है, घर में डॉक्टर हैं। डॉक्टर पे विश्वास नहीं किया इन्होंने ईश्वर के ऊपर विश्वास किया, अपने धर्म पे विश्वास किया, सनातन धर्म पे। यहाँ आ गए और अभी ये पूरा बताएंगे कि 100 में 100% ठीक है। ठीक है, बोल दीजिएगा माइक से। आप यहाँ आने के पहले, आज तक पहले हमसे मिले थे कभी? नहीं नहीं कभी नहीं मिले। मैंने आपसे कहा कि हवन करिए? नहीं। नहीं कहा। आपने स्वयं आके अपने निर्णय लिया कि हवन करना है या, एक दिवसीय? या अपने आप 1,51,000 जमा किया? या हमने तो नहीं कहा जमा कर दो। हमारे किसी मित्र लड़के ने कहा कि नहीं जमा करिए तभी आपका काम होगा। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक, जमा किया। इन्होंने एक दिवसीय अपना अनुष्ठान किया है। एक दिवसीय अनुष्ठान करके अभी खड़े हैं। इन्होंने सारे संकल्प लिए हैं, सारे संकल्प लिए इन्होंने। अपने आप संकल्प लिए हैं, हाँ लिए सर। प्रार्थना किया है आपने? प्रार्थना भी किया। सभा में रहे, प्रार्थना सभा में? हाँ रहे। यहाँ प्रार्थना सभा होती है, संकल्प सभा होती है। उसमें अपने रोगों कष्टों के बारे में बोला जाता है कि मेरी जिन स्मृतियों के कारण ये रोग है वह स्मृति नष्ट कर दी जाए तो रोग जड़ से चला जाता है। अगर स्मृति गई तो रोग जड़ से गया, अगर स्मृति रहेगी वो रोग कभी ठीक नहीं होगा। तो अब इन्होंने स्वयं संकल्प किए, सब कुछ किया। गुरुजी मेरा अकड़न जकड़न ये जो भी है, आज मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, मेरे एज 67 ईयर्स है, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ 24 में जो था ना वही मेरे में ऊर्जा आ गई है। अब 24 साल के उनको फील कर रहे हैं अपने आप को। 67 साल की उम्र है और अपने आप को अब 24 साल का फील कर रहे हैं। अभी हमारे छुआ भी नहीं, बात नहीं किया, ओम बैलेंस यू भी नहीं बोला भैया, हमने डर के मारे ऐसा हो ये भी रहा नहीं बोला कि है आज। ऐसा हो रहा पेटेंट है, पेटेंट। ऐसा हो रहा कि अभी 15-15 किलो के 2 डिब्बे है ना, उठा के रसोड़े में रख दो। सुन लो भैया, इनके देख लो डॉक्टर दोनों साहब हाथ से। अब वो ये है जय पुरातन विज्ञान और वो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान तो कितनी 4 सर्जरी करके टेढ़ा कर दिया, पूरा उसको मारा ध्वस्त कर दिया और स्वस्थ होके गई। अनटच है ना, तो वैदिक विज्ञान है। अगर ये आप लोग आ रहे हैं, ये संतुष्ट हैं, हम संतुष्ट हैं। इन्होंने 1,51,000 जमा किया है और ये संतुष्ट होके जा रहे हैं पूरी तरह से। मैं भी संतुष्ट हूँ, सारे हिंदुस्तान के डिपार्टमेंट संतुष्ट हैं टैक्सेशन से हमारे। अब किसको ये जलन आपत्ति, किसके पेट में एकदम दर्द हो गया, सिर में दर्द हो गया है, तो सीधी बात है उनको दर्द हो रहा है जिनको नुकसान हो रहा है। जितना ड्रग माफिया है वो भी ठीक, इसके साथ वो भी जो सनातन धर्म के विरोधी हैं उनके बहुत दर्द, ऐठन हो गई पेट में। ये कैसे लोग ठीक हो रहे हैं? यहाँ डॉक्टर्स आते हैं, यहाँ सरगंगाराम के भी डॉक्टर आए, इलाज कराए अपने बच्चों का। हिंदुस्तान के सब बड़े बड़े अस्पताल, चाहे एम्स के हों चाहे मेदांता के हों, सभी लोग अपने कानपुर से बड़े बड़े अस्पतालों के डॉक्टर, अपने परिवार को लेकर हैलट के डॉक्टर, सभी लोग आकर के स्वस्थ अपने परिवार से, मस्त दरबार से जुड़ के। तो वो आदमी तो हैं, कष्ट किसी को हो सकता है, तो सभी लोग अच्छे होते हैं केवल अपने इस वैदिक विज्ञान के कारण, हमारे सनातन धर्म की विधियों के कारण, जो हमारे ऋषि मुनियों ने निकाली, उनकी खोज की, अपनी पूरी पूरी परंपराएं खपा दी उसी में, उसका। और हमारे पूज्य गुरुदेव जो विराजमान है, पंडित श्री राधा रमण जी मिश्र, हमारे गुरुदेव, हमारी गुरु माता माँ कामरू कामाख्या, उसके कारण ये सब स्वस्थ हो रहे हैं। देखो, दो परिवार की शांति हो, चाहे परिवार के अंदर व्यक्तियों की शांति हो, अशांति हो, चाहे दो मित्रों में अशांति हो, चाहे पड़ोसी में अशांति हो, और चाहे देश में आपस में शांति हो, अगर दरबार के वैदिक नियम का पालन करेंगे तो शांति आ जाएगी। उसमें कौन सा आपत्ति? विधि नियम तो वही है। युद्ध क्यों होगा? जब आपकी बुद्धि ठीक हो गई, आपके अंदर भय आशंका नहीं बची, आप आनंद में हो, दोनों मित्र की तरह आप झगड़ा करोगे तो काहे के युद्ध होगा? कहाँ ठीक करने दिया भाई, वो तो चले गए बेचारे थैंक यू करके। क्यों करते? वैदिक पहले प्रक्रिया तो देखो क्या होता है। ये वैदिक मामला है, आप प्रक्रिया पालन नहीं किए। आप पहले दिन आप खड़े हुए सीधे आप कह रहे हैं हमको भूत प्रेत दिखाओ, हमको चमत्कार करो। हम कह रहे हैं भैया तुरंत आए थे, बस आए थे तुरंत खड़े हुए, पहले दिन आए थे। और दरबार क्या कह रहा है, पन्ना आराम से पढ़ लीजिए। आप लोग ये दरबार हमारी किताब लिखी हुई 2020 की है, इतना पढ़ लीजिए तो सब समझ आ जाएगा।
पूछते ही नहीं सवाल, वो तो ठीक होते, धन्यवाद कर रहे हो इसी तरह से। जी जी आप पढ़ो। हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राधा रमण जी में से विराजमान हैं, हम उनके चरणों की धूल हैं। अब वही सब कुछ है, वो अपने को हमारे द्वारा प्रमाणित कर रहे हैं। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? हाँ, बस ईश्वरीय चिकित्सा है, ईश्वर से आधारित है। और ये यही नहीं, चाहे पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हो, अगर इसका पालन करेंगे, इस विज्ञान का, तो एक दिन में सब ठीक हो जाए। ऐसे ठीक होंगे और क्या रोज हो रही है आपके सामने, आप देखिए कितना असाध्य चिकित्सा हो रही है। नहीं, खाली मनोचिकित्सा नहीं, शरीर का भी हो रहा है। ये एक्चुअली में क्या है, ब्रेन का और शरीर का जो ट्यूनिंग है वो गड़बड़ है। दरबार इनकी ब्रेन और शरीर की ट्यूनिंग ठीक कर देता है, संतुलित इन्हीं की ऊर्जा से जो इन्होंने संतुलन हो रहा है। बस 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 हो गया, पूरा हो गया, इससे बगैर नहीं ठीक होगा। अब इसको पढ़ लो थोड़ा सा। सबसे पहले बाबा करौली, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी, मैं बहुत देर से देख रही हूँ, आप बहुत लोगों से बात कर रहे हैं, आपने ये भी कहा कि हम चमत्कार नहीं करते हैं, तो फिर आप बिना हाथ लगाए, बिना बहुत ज़्यादा डिटेल लिए कैसे उनका इलाज कर सकते हैं? अगर ये चमत्कार नहीं है तो फिर क्या होता है आपके आश्रम में? ये विज्ञान है और पुरातन काल का विज्ञान है, हमारे ऋषि मुनियों द्वारा खोजा गया विज्ञान है, जो कालांतर में साजिश करके, षड्यंत्र करके दबा दिया गया, क्योंकि सबको दुकानें चलानी थी। अगर ये रहता तो लोग बीमार नहीं होते, ये जुड़े रहते अपनी पूजा पद्धति से, सनातन धर्म की विधियों को अपना रहे होते घर में अपने सही तरीके से, तो बीमार ही नहीं होते। तो ना अपनाने के कारण बीमार हो गए, और आज उन्होंने उसको अपना लिया तो स्वस्थ हो गए। तो आप किस पद्धति से इलाज करते हैं? आप पुरातन पद्धति से करते हैं, हम नहीं करते हैं। अब यही तो क्या होता है कि वो विज्ञान है, अगर ये उस अनुष्ठान को जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताए हैं ये करते हैं, तो इनके पास एक विशेष ऊर्जा इनके पास एकत्रित हो जाती है ब्रह्मांड की। और उसके बाद इनके जो कष्ट और रोग रहते हैं, ये स्वयं अपनी प्रार्थना करते हैं, अपने लिए संकल्प करते हैं, और जो प्रार्थना और संकल्प करते हैं, जितने कष्ट होगी सब वहाँ ख़त्म हो जाती है अपने आप। वो निगेटिविटी ख़त्म हो जाती है, उसकी जगह इनकी जो पॉजिटिव ऊर्जा इन्होंने इकट्ठी की है उनके द्वारा, अनुष्ठान के द्वारा। भगवान देखिए वहाँ तो रुद्राभिषेक चल रहे हैं, उधर दिखा सकते हैं, दिखा लें थोड़ा सा। वो रुद्राभिषेक चल रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक कम से कम 70, 80, 90, 100 रुद्राभिषेक होते हैं। वहाँ सैकड़ों हवन होते हैं, माँ के अभिषेक होते हैं, श्री विष्णु सहस्रनाम के वहाँ पे अभी देखे जाएँ, आप चले जाएँ, देखें सैकड़ों चल रहे होंगे हवन अनुष्ठान, महामृत्युंजय के हवन हो रहे हैं। ये सब वैदिक प्रक्रिया का हिस्सा है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने इसको खोजा था, करते थे। उसी से पहले हमारे पूर्वज लोग अच्छे रहते थे, ये सब भूल गए हम लोग। अब इसको इस पृथ्वी पर पहली बार इस कलयुग में जागृति मिली है हमारे गुरुदेव के कारण। मैं तो कुछ जानता नहीं, मैं तो ना सिद्धि विद्धि ना कुछ, हम तो कुछ जानते ही नहीं। हम तो बैठे बतिया रहे हैं, इनसे केवल बातें बैठे बैठे कर रहे हैं। इतना काम हमारा है कि हमको देख रहे हैं, बाकी तो हमारा कोई काम ही नहीं है। हम तो भी चले जाएं तब भी ये ठीक है, अगर वे ना बैठे तब भी ये प्रक्रिया कर लिए चले जाएंगे घर, इन्हें कोई कष्ट नहीं। तो प्रक्रिया क्या होती है? क्या हाँ, यहाँ आने की बताया प्रक्रिया मैंने है? आपको, आपसे बात करने से पहले क्या बताया ना, अभी बताया ना। आए वो बाहर आकर के पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है। बिना रजिस्ट्रेशन आश्रम के अंदर कुछ भी आप नहीं कर सकते। एक आदमी का डेटा है यहाँ पर, तो 100 रुपये दे करके एक RFID कार्ड बनता है, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड। उस पर आपको सामान लेना है तो आप अपने जो आपके पास जो कार्ड हो जिससे आप पेमेंट करते हो, कार्ड से पेमेंट कर दिया, बैंक से कर दिया, नहीं आपने कैश कर दिया, तो आप वहाँ कैश जमा करेंगे तो आपका कार्ड रिचार्ज होगा। फिर आप यहाँ आएंगे तो उसी कार्ड से आपको एक सामान मिलेगा। ये सब कार्ड बनता है, ये RFID कार्ड है, ये इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है ये। तो इसी से ही यहाँ पे एक वस्तु मिलेगी आपको, अन्यथा नहीं मिलेगी। आप कैश यहाँ कोई सामान आप घूम आई है, आप कैश आपको कोई सामान यहाँ नहीं मिलेगा। बना रखी है अलग से? बिल्कुल एक व्यवस्था है ना, जैसी सरकार वैसे हम। सरकार की पूरी व्यवस्था चाक चौबंद रखो, नहीं तो भैया भी ठीक नहीं होगा। तो भाई हम भी वैसे ही, भैया हमको नेशन फर्स्ट है ना, धर्म तो बाद में है, पहले नेशन फर्स्ट।
तो नेशन फर्स्ट है तो हमने व्यवस्था बना रखी, कोई उंगली ना उठाए। जब सब व्यवस्था बना रखी तब तो इतने हाथ पैर उठ गए, उंगली छोड़ो। अब व्यवस्था न बनाए हो तो हमको बंद करा देते, जेल में भी है। आपने तो हमारे चैनल की पंचलाइन बोली है, नेशन फर्स्ट सर्वोपरि है, रिपब्लिक भारत का मंत्र। लेकिन आप बाबा, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आपने निशुल्क और पेड दोनों की व्यवस्था यहाँ पर रखी। जी दोनों की। उसमें क्या अंतर है? क्या ईश्वरीय शक्तियाँ उन लोगों को ज्यादा मिलती हैं जो पेड अनुष्ठान कराते हैं? हाँ ऐसा है, ऐसा भी यहाँ होता है। कोई बहुत गरीब आदमी आता है और वो घर में अगर दरबार का ध्यान कर रहा होता, तमाम वीडियो देखिए आप, जब मेरे सामने आता है तो 9 हवन उसको करने होते, छोटे छोटे हवन होते, तो 9 हवन करके छोटे छोटे कम पैसे के हैं, तो धीरे धीरे अच्छा हो जाता है। उसके बाद वो भी नहीं है तो, लेकिन घर में ही पूजा प्रार्थना कर रहा है, यहाँ पर सब बैठे जानते हैं। वो मेरे सामने आता है, मैं देखता हूँ उनके पास ऑलरेडी सारे हवन के पुण्य हैं। तो हम जब देखते हैं कि इसके पास तो पहले से हवन के पुण्य, मैं कहता हूँ तुम पूजा करते? हाँ दरबार करते थे सब। तो मैं कहता है तुम्हारा तो 9 हवन के पुण्य, और वो ठीक हो जाता है अपने आप, कुछ नहीं करना होता उसे, कोई हवन हवन कुछ नहीं। इसके बाद जाता वहाँ संकल्प करता, प्रार्थना करता, वो ठीक, तो बिना पैसे इस तरह से भी ठीक होते। कुछ नहीं किया, पहले दिन आया है, डे फर्स्ट। इन्हें तो 2 दिन रुकना पड़ता है, एक दिन अनुष्ठान करते हैं, अगले दिन मिलते हैं। वो तो आया है, हम देख रहे हैं उसके हवन के पुण्य बैठे हुए हैं, उसके साथ हैं, उसके अंदर कर देते पुण्य और वो अच्छा हो जाता है। तो गरीब लोग आते हैं, हम लोग हवन के पुण्य उनको देते हैं। ये भी व्यवस्था है, हम हवन करते हैं, वो लोग बैठते हैं हवन में, कोई सारा निःशुल्क है, वो पूरा कर लेते हैं, अपने आप अच्छे हो जाते हैं। तो वो भी है गरीबों के लिए। खाना निःशुल्क है, सारा दिन भर चलता है। अभी देखेंगे आप, सब भोजन चल रहा होगा दिन भर रात तक। रहने का निःशुल्क है, रहते हैं, और चिकित्सा भी उनकी हो गई निःशुल्क। तो ये भी है। अब जिसे पैसा ज़्यादा है, आप क्या विल पावर लोगों की जागृत करते हैं कि वो सोचते हैं कि हम ठीक हो सकते हैं, इस तरह से आप उनके मन में ये? हम कुछ नहीं करते, हम कुछ नहीं करते। यहाँ कोई चिकित्सा नहीं होती है। विज्ञान आपको बता दें बहुत अच्छा, अगर आप थोड़ा देश तक पहुँचा पाएँ पूरे। देखिए एक बात समझ लीजिए, हमारे शास्त्र कहते हैं जो हमारे रोग हैं वो हमारे भोगों के कारण हैं, वो हमारे कर्म भोग हैं, उनको भोगने के लिए कष्ट रोग होते हैं। दरबार यानी हमारी स्मृतियाँ रहती कर्म की, तो वो जो स्मृतियाँ हमारे कर्म की बनी रहती हैं, जब तक वो रहती हैं, अगर स्मृति आएगी, जो रोग की स्मृति आएगी वही आपको कष्ट और वही दर्द होगा, एकदम वही कष्ट दर्द होगा। अभी हम दिखाएंगे आपको हटा के, अभी ये खड़े हैं, अभी आपके लिए प्रमाण होंगे। तो आपके परिवार में, अगर किसी के परिवार में अगर कोई मान लीजिए लकवाग्रस्त होकर मरा है, तो अब पितृ तो मान लीजिए मुक्त करा लिया आपने, हो भी गया बाई चांस, तो उसकी स्मृतियां रह जाती हैं, मृत्यु के समय की कुल में रह जाती हैं। जिसका नर्वस सिस्टम परिवार में कमजोर होगा, सबसे पहले वह स्मृति उसी को हिट करेगी। जिसका नर्वस सिस्टम कमजोर होगा तो आदमी क्या होगा, पैरालाइज हो जाएगा। तो ये तो आप विज्ञान, डीएनए और जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं। हाँ, तो ये डॉक्टर कहता है ना जेनेटिक, तो हम कह रहे हैं पूर्वज, वो कह रहे हैं अंग्रेजी, हम कह रहे हैं हिंदी। जेनेटिक माने क्या, पूर्वजों की समस्या, बीमारी। जेनेटिक है मतलब आनुवांशिक है, तो हम भी तो वही कह रहे हैं, आनुवांशिक, पितरों की, पूर्वजों की। लेकिन वो जेनेटिक के बारे में नहीं जानते। यहाँ जेनेटिक को पूरा साइंस, जेनेटिक साइंस नहीं, जेनेटिक ट्रीटमेंट भी है। अभी उनको साइंस थोड़ी थोड़ी पता है, थोड़ी थोड़ी। यहाँ जेनेटिक साइंस पूरी पता है। विज्ञान, हमारे जो देश के ऋषि मुनि थे, वैज्ञानिक थे, सब पूरा करके लिख के चले गए हैं। कुछ खोजने की, बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी उनको एक पन्ना भी नहीं पढ़ पाए वो लोग। तो उसी के आधार पर, ऋषि मुनियों की तप तपस्या के आधार पर, हमारे गुरुदेव की तप तपस्या, हमारी माँ कामरू माता की तप तपस्या, तो उनके कारण आप जब यहाँ हवन और अनुष्ठान करते हैं, आपके पास विशाल ऊर्जा होती है। आप केवल संकल्प करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो स्वीकार हो जाता है, वो एनर्जी गंदी निकल जाती है, उसकी जगह आपके द्वारा हवन में उत्पन्न हुई ऊर्जा प्रवेश करती है, सकारात्मक, और आप स्वस्थ हो जाते हैं और सदा सदा के लिए स्वस्थ हो जाते हैं। क्योंकि स्मृतियाँ नष्ट होती हैं, कर्म स्मृतियाँ नष्ट होती हैं, कर्म बीज नष्ट होते हैं। तो कर्म भोग जब नष्ट हो गए तो कष्ट रहेगा नहीं रहेगा, इतनी बात है। तो जब विज्ञान की बात डॉक्टर नहीं तो सॉरी एक बात रह गई। एक बात समझ लीजिए, किसी के घर में मान लीजिए लोग आते हैं ना, हमारे पास आए, गुरुदेव पिता को कैंसर है, हम कहते हैं भाई नहीं बेटा ठीक होगा, क्योंकि अब उनके जीवन शेष नहीं है। देख रहे हैं हम, दरबार देख रहा है कि जीवन उनका शेष नहीं है। आप चाहे कुछ भी करो, उनकी मृत्यु हो जाएगी 3 महीने में, बता दिया गया, मान लीजिए 4 महीने में हो जाएगी। तो क्या होगा, वो कहते हैं अच्छा ठीक, फिर हम जा रहे हैं। अब वो क्या सोचता है आदमी, अब वो आदमी क्या सोचता है, वो ये सोचता है कि अब चलो पिताजी मर जाएंगे तो बात खत्म हो गई,
बात बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई है, बात शुरू हुई है। पिताजी मर गए लेकिन स्मृतियाँ रह जाएंगी। अब ये स्मृतियाँ परिवार के दूसरे सदस्यों में जाएंगी जिनको ज़्यादा प्रेम वो करते थे या कोई उनको ज़्यादा प्रेम करता था, वो स्मृतियाँ उसमें रहेंगी। तो जिस रोग से पिता की मृत्यु हुई है वही रोग धीरे 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 उसे बनना शुरू होगा, उसी रोग से ग्रस्त होकर के फिर उसकी मृत्यु होगी। मतलब वो जीन्स जो फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड करेक्ट हुई हैं एक करेक्ट जनरेशन करेक्ट, से दूसरे जनरेशन। वो सूक्ष्म है। ये बात कर रहे हैं स्थूल की, जेनेटिक साइंस, ये स्थूल की बात कर रहे हैं। हम उससे हम ऋषि मुनियों के विज्ञान की बात कर रहे हैं कि हम छू कहाँ रहे हैं। ये तो बगैर छुए चीरे फाड़े कुछ नहीं कर सकते, वो भी कर भी नहीं पाएंगे। यहाँ तो अनटच है ना, विदाउट टच है, हो रहा है ना आपके सामने सारा। ये विदाउट टच खड़े हुए, बिना टच किए ठीक हो रहे हैं। तो ये विज्ञान थोड़ा उन्नत विज्ञान है। ये विज्ञान, ये जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान है, धीरे धीरे समझेगा, क्योंकि हर आदमी समझने की कोशिश तो करता ही है। आज नहीं कल समझेगा। जब तक नहीं मानते थे कि हवा में आदमी उड़ सकता है, तब तक वो खंडन करते थे, बेवकूफ़ बनाते थे। रामायण में लिखा है कि रावण जो है पुष्पक विमान से जो है उड़ता था। रामचंद्र जी उसी पुष्पक विमान से अयोध्या आए थे, नहीं मानते थे, वही नहीं मानते थे वैज्ञानिक। अब उसी का निडोरा पीटते, देखो हमने ये बना दिया, हमने जंबो जेट बना दिया, हमने फाइटर बना दिया। तो धीरे धीरे समझेंगे। लेकिन बनाया उन्होंने प्रैक्टिकल करके ये दिखाया, वो डेमोन्स्ट्रेट करके। पहले कहाँ मानते थे, कहाँ मानते थे, लेकिन जब वो प्रत्यक्ष हो कहाँ मानते थे? प्रत्यक्ष करने के बाद तो माना। हाँ, तो अब यही है, यहाँ हो रहा है। हम करके दिखा रहे हैं, वो नहीं मानते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब बीमार होते हैं खुद, उनका परिवार त्रस्त होते हैं, उनके लड़के जूतों से मार रहे होते हैं, पत्नी भाग रही होती है, गाली बक रही होती है, तब आते हैं गुरुदेव बचा लो। कोई देखे ना, कैमरे के आगे न देखे गुरुदेव, ऐसे आते हैं, कैमरे में न देखे। अच्छा भाई, नहीं देखेगा, किसका नाम लेंगे देश में? सभी लोग ऐसे ही है। तो मैं यही समझना आपसे चाह रही थी कि जो मॉडर्न विज्ञान जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो वो विज्ञान और आपके विज्ञान में क्या फर्क है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि डॉक्टर इलाज हाँ तो हाँ, ठीक ठीक होते, बात, ज्यादातर नहीं ठीक इलाज होते, तो नहीं ठीक होते, नहीं होते। नहीं होते। इसलिए नहीं ठीक होते, आपका एक रोग दबाएंगे दूसरा हो जाएगा, नहीं होता। औषधि का साइड इफेक्ट है। हर औषधि, आप चाहिए नेट पे, एक औषधि मुझे नाम बता दी जिसका साइड इफेक्ट नहीं है। एक बात। दूसरा, हर 10-5 साल में इनकी औषधि बदल जाती। काहे? बोले इसका साइड इफेक्ट था, अब न खाना, बंद हो गई दवा। मांगो डॉक्टर, मेडिकल स्टोर, भैया दवा नहीं, बंद हो गई। क्यों? साइड इफेक्ट थे। आयुर्वेद में 10,000 साल पुराना आयुर्वेद का रिकॉर्ड है, और कम से कम नहीं तो 5,000 से ज़्यादा औषधियाँ हैं मान्य, शास्त्रोक्त। आज तक एक फार्मूला नहीं बदला गया कि गलत है। क्यों नहीं बदला गया? क्योंकि पूर्णता से देखा गया है। यहाँ से पूर्णता से देख करके कोई चीज़ बनी है। ये यहाँ से देखते हैं, स्थूल से देखेंगे तो स्थूल की चिकित्सा, और सूक्ष्म की कौन करेगा? मन आपका गड़बड़ है। हम कह रहे बैठो बेटा, ऐसी चल रहा फर्स्ट क्लास, भजन सुनो। आप कहो कि नहीं, मेरे को अभी अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, क्यों? एसी चल रहा है, ठंडक है, अच्छा माहौल, मित्र बैठे हैं, सकारात्मक है सब, फिर भी आपके मन में कोई घर की टेंशन है, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो दोनों अच्छे होने चाहिए ना, शरीर भी और मन भी। तो दोनों का तालमेल होना चाहिए। आयुर्वेद क्या कहता है? शरीर की चिकित्सा भी करता है और मन की भी चिकित्सा करता है, पूर्णता में करता है। ये अपूर्ण चिकित्सा कर रहे हैं, शरीर की कर रहे हैं, भौतिक शरीर की। और इस शरीर के अलावा जो बाकी 6 शरीर हैं, उनकी कौन चिकित्सा करेगा? आपके शरीर में एक शरीर थोड़ा ना, 6 शरीर और हैं। अच्छा, वो कैसे? वो कैसे नहीं, वो तो हैं, दिखते हैं, हम लोग देखते हैं, दरबार देखता है, ये सब बच्चे देखते हैं जो बैठ के सीख रहे हैं साइंस। इसीलिए हम यूनिवर्सिटी बना रहे हैं कि सब पढ़े लिखे बच्चे देख पाएँ। यूनिवर्सिटी में किस तरह की शिक्षा? यही शिक्षा, ये वैदिक, बिल्कुल वैदिक, 100% वैदिक, होलिस्टिक ट्रीटमेंट सारे। आप क्या सर्जरी के खिलाफ हैं? क्योंकि मैंने कई ऐसे पेशेंट ना, बिल्कुल खिलाफ नहीं, बिल्कुल खिलाफ ना। आप शल्य चिकित्सा के खिलाफ नहीं है, तो फिर किस चीज के खिलाफ? अनावश्यक शल्य चिकित्सा के खिलाफ हैं। जैसे इस महिला की उन्होंने सर्जरी कर दी, 4 सर्जरी करके उसकी फेशियल नर्व डैमेज कर दी, उसकी आंख की पुतली चली गई, इसका ये हिस्सा चला गया, आंख बंद थी, देखे थे ऐसे, अब मूवमेंट करने लगी तुरंत, हुआ ना, सिस्टम, नर्वस सिस्टम चालू हुआ। तो मैं अनावश्यक सर्जरी के खिलाफ हूँ कि 100 में से 90 सर्जरी इनकी फेक है, जो नहीं होनी चाहिए। 10% सर्जरी के पास हम नहीं कर रहे हैं क्या? दरबार नहीं कर रहा सर्जरी, ये कर रहे हैं। यहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन सूक्ष्म जगत के लोग देख रहे हैं। सुश्रुत यहाँ मौजूद है, दधीची यहाँ मौजूद है, धन्वंतरी, अश्विनी कुमार सब मौजूद है, ब्रह्मा जी मौजूद है।
शिव के संरक्षण में सारा कुछ चल रहा है। शिव 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 पहले सर्जन है, शिव पहले सर्जन है। उनके नेतृत्व में, उनकी देखरेख में माँ यहाँ उपस्थित है, शक्ति उनकी। आपने शक्ति एकत्रित की है माँ के द्वारा, वो सब कर रहे हैं। सूक्ष्म शरीरों की चिकित्सा कौन करेगा? जो 6 शरीर हैं, ये स्थूल शरीर है, इसके बाद इसी में फिर दूसरा शरीर भी है, फिर तीसरा भी है, फिर चौथा भी है, 5वां भी। जैसे स्थूल शरीर, दूसरा हुआ सूक्ष्म शरीर, सुना होगा नाम, फिर तीसरा है कारण शरीर, चौथा है तुरी शरीर, 5वां है फिर आत्म शरीर, 6ठा है ब्रह्म शरीर और 7वां फिर निर्वाण शरीर। ऐसे 7 शरीर है, तो 6 की चिकित्सा कौन करेगा? आपको पता ही नहीं। आप तो जीवन को मानते ही नहीं, जबकि होता है। आप शरीर मानते हैं, हाड़ मांस मानते होता है। हाड़ मांस को, लोथड़े को चलाने वाला जो है, उसको आप मानते नहीं। तो आप जिसको मानते नहीं है, उसको जानते ही नहीं है, तो आप उसकी चिकित्सा कैसे करेंगे? ये वैदिक विज्ञान उसकी भी ट्रीटमेंट कर रहा है आपके संकल्प और प्रार्थना से, जिसको वो जानते नहीं है। और जो है, ज्ञान को आप अधूरा मानते हैं। जरा एक बार हमारे सहयोगी आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। यहाँ लगातार मंत्रोच्चार भी हो रहा है और बड़े सारे भक्त जो हैं वो देखिए रुद्राभिषेक चल रहे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ रुद्राभिषेक उधर हवन चल रहे हैं सारे वहाँ। चल रहा है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो मिलने के लिए यहाँ आए हुए हैं। लेकिन एक बार फिर मैं आपसे ही बात करूँ, विजय महेंद्र, फिर एक बार वापस आएंगे। एक और बात, अभी जो लोग आपको नहीं जानते हैं, उनसे वो आप लोगों ने जन्मा दिया, कैसे कराया जाए? आप करा तो नहीं है? नहीं, अब मैं यही आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं आपके बारे में कुछ 3 दशकों का इतिहास देखूं, तो आप राजनेता हैं, आप किसान नेता हैं, आप आयुर्वेदाचार्य हैं, या फिर आप कोई व्यापारी हैं, या फिर आप बाबा करोगे। आप किसी की बेटी हैं? है बेटी? किसी की बहन है? पत्नी? नहीं हुई, आगे होंगी, किसी की होंगी, ठीक है ना? विवाह भी होगा, एक पारिवारिक परंपरा है। कभी आप पढ़ाई कर रहे थे, छात्र थे, आज आप अच्छे पत्रकार हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप अच्छे पत्रकार भी हैं, अच्छी बहन भी हैं, अच्छी आप बेटी भी हैं, ऐसे तो है ना? अच्छे आप मित्र भी किसी। तो ये सब चीज़ें स्वाभाविक हैं, जिसमें आप पारंगत हैं, जिसकी वाकई में करके संतुष्टि मिले। हमें राजनीति में संतुष्टि नहीं मिली, हमने और काम किए, व्यापार बिजनेस किया, हमें संतुष्टि नहीं मिली, हम छोड़ते गए, सब छोड़ते गए। हमें इसमें संतुष्टि मिलती है। रोता तड़पता हुआ आदमी आता है, उठा के लाते हैं आदमी तड़पते हुए को, फिर हंस के यहाँ से खेलता हुआ चला जाता है, इसमें हमें संतुष्टि मिलती है। क्या आपको नहीं लगता संतुष्टि मिलती है इसमें? नहीं, बिल्कुल है, लेकिन आप सिर्फ सेवा करते हैं, जो पीड़ित लोग हैं उनकी सेवा करते हैं, या जिस तरह से आपने कहा कि आपने बदल लिया, लेकिन इस तरह की शक्ति होना, इस तरह जो यहाँ मैं डेमोन्स्ट्रेशन आपका देख रही हूँ, उस वो करना सब तो ये नहीं कर सकते। कर सकते हैं, करियर चेंज कर सकते हैं, ऐसा सब कर सकते हैं, सब कर सकते सब लोग कर, जो मैं कर रहा हूँ इस धरती में 750 करोड़ मानव सब कर सकते हैं। हमको स्पेशल थोड़े ना है, सभी कर सकते हैं। ईश्वर के प्रति आपकी अगाध श्रद्धा, अगाध विश्वास, अटूट विश्वास हो, आस्था हो, आप कर सकते हो। अब आप में विश्वास ही नहीं गुरु के प्रति, तो नहीं कर सकते। उसके लिए गुरु आपका पूर्ण जरूर होना चाहिए। अगर गुरु अपूर्ण है, आप कभी पूर्ण नहीं हो सकते। पूर्ण से ही आप पूर्ण होंगे, अपूर्ण से कभी पूर्ण नहीं होंगे आप। हमारे गुरुदेव पूर्ण हैं, तो हम उसी कोशिश को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपको ये कब लगा कि आप ऐसा कुछ कर सकते हैं? ये आपको अनुभव कब? हम बचपन से बचपन से? करते ही रहते थे। अच्छा, हाँ, बचपन से ही करते, गुरुदेव के साथ हम बचपन से थे। फिर बाद में आपने बड़े पैमाने पर ये काम? तब भी करते थे। अब तब एक व्यक्ति के साथ कोई आया, हमें एक कष्ट कर दिया, ठीक, कोई आया ऐसे कष्ट बैठ बैठे कर दिया, हंसी मजाक में ठीक हो जाता था। अब उसको आवश्यकता महसूस हुई, आदेश हुआ गुरुदेव का, स्वप्न में भी हुआ, हमने सब लिखा है पूरी पुस्तक में। पुस्तक आप लीजिए, सब कुछ लिखा है मैंने। जो जैसे आदेश हुए, हम तो गुलाम हैं, कर रहे हैं। वो कह देंगे कैलाश चले जाओ, हम छोड़ के कैलाश चले जाएंगे। ये धीरे धीरे आपने इतना बड़ा साम्राज्य कैसे बना लिया? क्योंकि लोग ये कहते हैं कि कैसे आप लोगों की सेवा करने आए, तो ये आपने इतना बड़ा साम्राज्य कैसे बनाया? देखिए, ये हमने अपने पैसे से बनाया, अपनी खून पसीने की मेहनत से बनाया। कोई चोरी डकैती नहीं की, भारत सरकार को टैक्स पे करके बनाया। आज भी मैं टैक्स पेयर हूं, ठीक है, आज भी मैं नंबर 1 का टैक्स पेयर हूं, ठीक है। क्यों हूं? कि नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, धर्म बाद में, बाकी सब बाद में। मैंने चाहे
ठीक है, सेवा की हो, चाहे राजनीति के द्वारा जो अराजनीतिक उसमें रहे उसके द्वारा सेवा की हो, चाहे हमने किसी प्रकार से जो भी कर्म किए हैं वो हमने सेवा के क्षेत्र में लगाया अपने समय, लेकिन इस सेवा में आकर के हमको संतुष्टि मिली। तो आदमी काम, जैसे आपको संतुष्टि मिल रही है पत्रकारिता में, कभी आपको लगे कि संतुष्टि नहीं है, आपको कुछ खुद बनाना है अपना मीडिया हाउस, तो आप वो करेंगे, अपना मीडिया हाउस बनाएंगे आप, कि नहीं मुझे नहीं करना कहीं पर सर्विस। होता नहीं होता है, आदमी करते ही है प्रोग्रेस। तो हर आदमी का स्वभाव है प्रोग्रेस करना। हर व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे से अच्छा समझना चाहता है, रोज़ कुछ ना कुछ अच्छा समझना चाहता है और सब कुछ समझना चाहता है। तो हम उसी क्रम में हम पूर्ण गुरु के पास पहुंच गए, तो हम थोड़ा बहुत सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और बाकी लोग पहुंच रहे हैं वो भी सीख समझ रहे हैं। तो दरबार से बाबा से दीक्षा लेते हैं। अभी 5 तारीख को पूर्णिमा है, पूर्णिमा में दीक्षा होगी। हजारों भक्त, यही लोग जो ठीक होके जा रहे हैं, यही बाबा से दीक्षा लेंगे आके। अभी ये जो ठीक होके जा रहे हैं, आप इनसे पूछिएगा, अभी इन्हीं में से हजारों भक्त अभी आएंगे पूर्णिमा के दिन। हर पूर्णिमा को, हर महीने में दीक्षा होती है यहाँ। हम बीच में सेवक होते हैं, दीक्षा बाबा देते हैं। ये अभी बाबा के भक्त हैं, ये कल बाबा के शिष्य हो जाएंगे। श्री राधा रमण शिष्य संप्रदाय है, उसके हिस्सा हो जाएंगे ये। फिर एक अलग एनर्जी से जुड़ जाएंगे, ब्रह्मांडी ऊर्जा से जुड़ जाएंगे ये। फिर जो 84 लाख योनियों को बात कही जाती है, उससे मुक्ति के लिए उपाय है उसमें, उससे मुक्ति भी हो जाएगी। इसके बाद इस नरक में आना नहीं पड़ेगा दोबारा। आप भूत नहीं भगाते? नहीं। आपने जैसे उस महिला को देखा, बाबा बागेश्वर भी बहुत कुछ ऐसा इलाज करने का दावा करते हैं, लेकिन उनके दरबार में इस तरह से पेशी होती है और भूत भी उतारे जाते हैं। आप अलग हैं उनसे? अरे हम तो पेशी नहीं दिला रहे, हम तो नहीं कर रहे हाजिरी लगाओ, हम तो एक ही दिन में ठीक। भाई देखो, अभी क्या है, बागेश्वर में कोई भी हो, सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं। किसी की पीड़ा तो हर रहे हैं, कम तो कर रहे हैं, ठीक, भले नहीं पूरा हो पा रहा है, ठीक है, तो पूरा समझेंगे तो पूरा करने लगेंगे, तो क्रम में है ना। कथा बहुत अच्छी करते हो। भूत होते हैं कि नहीं होते? मैं नहीं मानता। आप नहीं मानते? आप आपकी जो चर्चा हो रही है पिछले कुछ दिनों से, कारण है एक आरोप जो आप पर लगा है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि दर्शक भी समझना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या था। 23 फरवरी को डॉक्टर सिद्धार्थ के साथ आपके आश्रम में क्या हुआ था? ये तो बहुत बार आपको बता चुके हैं, आपके चैनल को बहुत बार बता चुके हैं। क्योंकि वो जो अपना पक्ष रख रहे हैं, उनका ये कहना है कि उनके वो आपको पक्ष, challenge उनके करने आए, उनके बात पक्ष, नहीं बनी तो आपने पिटवा के भगा देखिए आप वीडियो देख लें अच्छे से, अगर ना देखा हो तो पुणे से दिखा दिया जाए आपको। वो केवल साजिश करने आए, साजिश करके, और साजिश करके दरबार को बदनाम करने के लिए आए। मैं बार बार कहता हूँ कि भाई आप समझदार व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अगर आपको मारपीट कहीं भी हुई है तो आप एक फ़ोन तो कर सकते हैं, पीसीआर में कर सकते हैं, पुलिस कंट्रोल रूम में, कि मेरे साथ अभद्रता हुई। इतने बड़े बड़े अधिकारी उनके जानकार, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर उनके जानकार, एक्स डीजीपी उनके जो है बड़े घर के हैं, बिल्कुल पर परिवार के, थाने में बैठ के FIR लिखा रहे, तब भी तो फ़ोन किया होगा उनको, उन्होंने तब भी तो किया होगा। हाँ, यस। नाम आप ले रहे हैं, ये गुप्त सूचना है आपके पास, ये कैसे आपको पता चला कि मेरे पास 100% सूचना है। मेरे पास सूचना नहीं होती, मेरे पास अनुभव होता है। छुप नहीं सकता कोई। लेकिन वो वीडियो जो है उसमें आवाज आ रही है कि उसका दिमाग ठीक हो जाएगा। पागल है तो क्या बोला, पागल को क्या कहा जाएगा? दिमाग नहीं ठीक करेंगे क्या ठीक वो होगा? आवाज आप ही की है। मेरी कोई आवाज़ नहीं है। मैं कह रहा हूँ पागल आदमी अगर है तो क्या बोलेंगे आप? पैर ठीक कर देंगे? पागल आदमी, ये कोई पागल हो क्या बोलेंगे आप? डॉक्टर क्या बोलेगा? दिमाग ठीक हो जाएगा तुम्हारा, क्या बोलेगा? कि तुम्हारी टांग ठीक हो जाएगी, तुम्हारी टांग नाक ठीक हो जाएगी। तो मैं मेरे यहाँ कोई बाउंसर नहीं, पहले तो खंडन करता हूँ, बार बार तमाम चैनल बोलते हैं बाउंसर बाउंसर, मेरे यहाँ कोई बाउंसर नहीं है। यस, मेरे नहीं, कोई सिक्योरिटी बाउंसर नहीं रखता मैं बाउंसरों को पसंद नहीं करता। मेरे यहाँ कोई बाउंसर नहीं है। मेरे यहाँ रजिस्टर्ड लोग हैं, भारतीय सेना के लोग हैं, NSG के कमांडो हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो देश के बड़े बड़े राजनेताओं के साथ सुरक्षा में रहे हैं। यस, पैरामिलिट्री के लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं। तो कोई यहाँ ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गैर जिम्मेदार हो। हैं दरबार में सभी लोग हैं और सब सेवा दे रहे हैं, सेवा देते हैं, उसके लिए कोई शुल्क भी नहीं लेते। वो बहुत लोग भी नौकरी छोड़ के आए हैं, पैरामिलिट्री के लोग हैं, सर्विस छोड़ करके दिल्ली से यहाँ सेवा दे रहे हैं। आप मिलिए उनसे। क्या हथियार भी होते हैं उनके पास? क्यों नहीं होगा? लाइसेंस हथियार क्यों नहीं होगा? अगर लाइसेंस, आवश्यकता क्यों है? क्योंकि बाकी जगह तो सेवादार ही सब मैनेज कर लेते हैं। एक मिनट, अभी मैं आपसे चलता हूँ आश्रम में, ये देखो भक्त हमको उठा ले जाएंगे कहीं और, अपनी सुरक्षा के लिए रखा है। तो क्या होता है, इतना प्रेम है इनको, ये
पैर ही पकड़ लेंगे, जकड़ जाएंगे, लेट जाएंगे, आप चल ही नहीं सकते, आप मेरे से खड़ी रहेंगे आप 1 घंटा करके देख लीजिए, चले अभी हम यहाँ से वहाँ तक 2 घंटे में नहीं निकल पाएंगे। तो भैया थोड़ा सा बचा लेते हैं, हम नहीं छुआना चाहते अपना शरीर, कोई मेरा शरीर छुओ। अभी ये देश विरोधी लोग लग गए हैं षड्यंत्र में, अभी ये पता नहीं कहाँ इंतजाम कर दे गोली बारूद का, तो सुरक्षा भी न करें। हमें तो उत्तर प्रदेश सरकार हो या भारत सरकार, किसी ने सुरक्षा तो दे नहीं रखी, तो अपनी सुरक्षा भी न करें। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है कि देश विरोधी लोग आपके पीछे हैं। बिल्कुल है, और ये हो क्या रहा है, एक छोटी सी कहीं घटना हो गई, हल्की सी मारपीट की घटना, जो दिन भर में हजारों घटनाएं होती हैं देश प्रदेश में, इतना बड़ा मीडिया आपने कहीं देखा? आप गए कभी उस मारपीट, कभी गए मारपीट में, आप साधारण मारपीट में? मैं इसका फर्क आपको समझाती हूँ। एक व्यक्ति विशेष के साथ कुछ होता है, हाँ, बस समझाया, लेकिन समझाया। आप क्योंकि एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, हजारों लाखों लोग आपको मानते हैं, ठीक। इसीलिए आपके बारे में ज्यादा जानना जरूरी है और ठीक। लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। नहीं, ये तो सौभाग्य हम लोग समझ रहे हैं, इसी बहाने आप आए हैं। हम तो बुलाते बुलाते थक गए, 2 साल से कोई आ ही नहीं रहा था। हम तो 2 साल से आप लोगों के स्वागत में पलक पावड़े बिछा के बैठे थे कि भाई आओ, कम से कम देखो तो यार क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, इसको जरा बताओ तो, दुनिया को इस विज्ञान के बारे में समझाओ तो, कि बगैर दवा के लोग ठीक हो रहे हैं अपने पुरातन चिकित्सा विज्ञान के द्वारा, पुरातन अपने विज्ञान ऋषि मुनियों को दिए विद्या से। मैं तो चिल्ला चिल्ला के थक गया। गुरुदेव, उसमें क्या है कि चमत्कार की श्रेणी में आता है, इसलिए दिखा नहीं सकते। अब तो मैं तो कहता था, बस चमत्कार मानते ही नहीं यार, होता ही नहीं। नहीं गुरुदेव, फिर भी गाइडलाइन है, नोटिस आ जाएगी। अच्छा है, नहीं है ना, कोई नहीं दिखा पाया। नहीं, मैंने लोग इसको चमत्कार मानते हैं। देखो लोग मानते हैं, तो इसको हम क्या कहें? क्योंकि मैं अभी आपसे, आपके जो मानने वाले लोग हैं उनसे भी बात करूंगी और वो यही कहेंगे, क्योंकि उनके पास कोई और शब्द नहीं है। हाँ, ये बात, दूसरा वो चमत्कार। ये बात है, वो लोग कह सकते हैं, उनके पास कोई शब्द नहीं है, उन्हें चमत्कार लगेगा क्योंकि उन्हें उसका विज्ञान नहीं पता है। रहस्य कहेंगे क्योंकि वो जानते हैं इसके बारे में, विधि के बारे में, वो कह सकते हैं, उनके लिए विज्ञान, उसके लिए चमत्कार रहस्य लगेगा, लेकिन मेरे लिए नहीं है। मैं उसको न रहस्य न कोई चमत्कार है। तो सिंपल एक बात है कि ये अपने आप ठीक होते हैं, स्वयं आते ठीक होते हैं। तो जो कुछ आप बता रहे हैं, मैंने उनका खंडन ये किया कि भाई हम सिक्योरिटी लेके, अगर हमारे पास सिक्योरिटी नहीं होगी तो हमारी सुरक्षा व्यवस्था लेंगे जिम्मेदारी, शासन प्रशासन जिम्मेदारी लेगा हमारी। अगर हम सिक्योरिटी ना रखें, फिर यहाँ मिस हैपनिंग होगी। अभी जरा सी घटना हो गई है तो इतना बड़ा हाय तौबा है, बड़ी घटना हो जाए, लेगा जिम्मेदारी प्रशासन? हटा दें, हम अभी हटा देते हैं सिक्योरिटी, बोल दीजिए आप सबको, शासन प्रशासन में अभी हट जाएगी एक क्षण में। इनसे बोल दूंगा भैया असले घर रख करके अब बगैर असले की सेवा करिए, आपको सिक्योरिटी नहीं करनी, यहाँ रोटी बेलो और यहाँ भजन पूजन करो। बोल दे, बोले मामले की जांच के लिए, तो क्या आपसे कोई बातचीत हो पाई है? आप जांच में सहयोग कर रहे हैं? अरे क्यों नहीं करेंगे जांच में सहयोग, हम तो बैठे हुए हैं, चाहे जब पुलिस आती है हर सहयोग देते रहे। आपसे कोई बातचीत हो पाई कल जो पुलिस अधिकारी? खूब बातचीत हो रही, जांच का विषय। एक और मामला झारखंड से आया है कि एक व्यक्ति है 55 साल के, वो आश्रम से लापता हो गए 27 जनवरी को, उन्होंने भी FIR दर्ज करवाई। अब क्या बोले, मंदिर में कोई आदमी आता है दर्शन करने, गायब हो जाए, उसका भी जिम्मेदार हम रखें? हम उसको भी हम देखें कहाँ आए भाई, ये 2000 आदमी आए, 10,000 आदमी आए, भैया कोई आदमी इधर हो जा रही है, हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन क्योंकि सारी व्यवस्था आपकी है। अच्छा, ठीक बात। आपके यहाँ कोई घर में जाए गायब हो जाए, आप जिम्मेदार हो गए? पूछेगा तो हमसे जरूर कोई, क्या पूछेगा? अरे बिल्कुल, यहाँ सिक्योरिटी, यहाँ अलग कैमरे लगे हुए हैं, आप देखिए कैसे गायब हुआ, किसके साथ गायब हुआ, खुद देखिए, 150 कैमरे लगे, देखते ही हैं लोग, किसी का गायब हो जाता है तो आती है, काहे के लिए लगे 150 कैमरे यहाँ पे? इसीलिए तो लगे, सुरक्षा के लिए। लेकिन अब हमसे कहो कि मेरी जिम्मेदारी के साहब आया और गायब हो गया, अरे पागल लोग लेके आते हैं, यहाँ बैठे कम से कम 50 लोग पागल बैठे, इतनी भीड़ में कम से कम 50 पागल हैं। अभी बताएंगे पागल ठीक हो गए, अभी क्या है पागल ठीक हो करके। इसमें क्या बोलते हैं, वित्त मंत्रालय में क्लास 1 अधिकारी थी, उनका बेटा पागल था 22 साल से, अभी ठीक होकर गया, बता के गए नेशनल चैनल पे, बता गए मेरा बेटा खड़ा रस्सी बांध के है, उसकी फोटो किसी के पास, रस्सी बांध के फोटो थी, पैर में रस्सी बांध के, हाथ रस्सी बांध के लाए थे, गालियां बकता था, मारता था सबको, गिरा गिरा के यहाँ लाए थे। हमने कहा खोलो इसको, एक ही दिन में ठीक हो गया, हंस के चला गया, बच्चा खड़ा बातें कर रहा, नहीं मुझे कोई कष्ट नहीं, खूब दारू पीता था, मारपीट करता था, गुंडई करता था, यहाँ सारी बात कर रहा, मैं तो एक ही दिन में ठीक हो गया। इसमें भी आपत्ति है? नहीं, आपत्ति ये तो डॉक्टर कर नहीं सकते। लेकिन क्या आप दिमाग को कंट्रोल कर लेते हैं?
क्या कहते हैं, मैं स्मृतियां भुला दूंगा, मैं युद्ध रुकवा दूंगा? नहीं, मैं नहीं कहता कर दूंगा। ये कब किसने कहा मैं स्मृतियां भुला दूंगा, रुकवा दूंगा? मैं कह रहा हूँ वैदिक नियम का पालन करो और सब हो सकता है। जैसे अच्छे हो रहे आप अच्छे हो जाओ। यूक्रेन और रूस का युद्ध फिर हाँ तो करें ना, आए हवन करें, वैदिक नियमों का, भारतवर्ष की सनातन विधियों का पालन करें। जैसे ये स्वस्थ हो रहे हैं शारीरिक मानसिक रूप से, भय आशंकाएं खत्म। अच्छा एक मिनट दिखा देते हैं जरा, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, बेटा जरा आगे सटना। आपको एक चीज हम दिखा देते हैं, जरा कैमरा घुमा लो, आपको अद्भुत चीज दिखाई देगी। अभी देते हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं जो प्रक्रिया कर चुके हैं, सभी के अंदर से सभी प्रकार के भय नष्ट किए गए, रोगों के भय नष्ट किए गए, कष्टों के भय नष्ट किए गए और मृत्यु का भय भी नष्ट कर दिया गया है। अगर ये सब नष्ट हो गया है तो हाथ उठाएं। बच्चा भी उठा रहा है जिसको अकल नहीं है, असाध्य रोगी बैठा है। किसी को मृत्यु का भय नहीं, आप निकाल लीजिए AK-47, ये आपसे नहीं डरेंगे, मृत्यु का भय भी नहीं है। ये दरबार महाकाल का दरबार है। क्या आप कुछ ऐसा कुछ करते हैं जिससे लोगों के दिमाग पर नियंत्रण हो जाता है आपका? एक मिनट बुला लेते हैं। यही दिमाग पर क्या आप कंट्रोल? अच्छा भाई एक मिनट, हमारे एक मित्र पूछ रहे हैं, अंदर से एक को देख के दूसरा उठा रहा है हाथ, जबरदस्ती उठा रहा है लेकिन भयभीत है, ऐसा है क्या? आप जाइए वहां पूछिए उनसे, आप कट्टा दिखाइए, आपका कट्टा छीन लेंगे आपको। मैं भी यही समझना चाह रही थी कि जब इतने सारे लोग एक साथ ये एक बात कहते हैं, इसलिए है कि ईश्वर पे आस्था है। यही तो सनातन धर्म का विज्ञान है जो गायब था, अब उदय हुआ इसका। क्या ये दबाव नहीं है कि क्योंकि ये दबाव है? लोग कह रहे हैं तो मैं अलग क्यों हूँ, मैं भी इनके साथ हूँ? ये दबाव है, यानी ठीक हो गया आपके सामने आंखों के जा रहे हैं, दबाव है ये? नहीं ये प्रेशर की इतनी ये 1.5 लाख रुपए दे के बैठे हैं बेटा, ये 1.5 लाख रुपए दे के बैठे हैं लोग। अच्छा 1.5 लाख रुपए किसने जमा किया? हाथ उठाओ, उठाओ भाई हाथ, परिवार के लोग उठा दें अगर जमा किया है। देखिए हमसे नाराजगी हो रही है, लेकिन ये पहले हम यहाँ से जाना चाहते हैं, फिर भी हम चुप रहे, बाबा को साथ दे रहे, बाबा को हम लोग चलिए मैं इनसे भी बात करता हूँ। परिवार को बाबा बचा है, इसलिए बाबा को टाइम दे रहे। हम लोग ये विज्ञान शिव का विज्ञान है। सब कुछ मारपीट ऐसी होती, पति पत्नी तलाक वाले ले आई मेरे पास 2 ठो, अगले दिन पूछ लो तलाक लेंगे क्या? स्मृतियां हैं, आप समझिए बैठे, समझाएंगे हम आपको इत्मीनान से। स्मृतियां हैं नष्ट, प्रेम। हाँ एक मिनट आराम से सब लोग आराम से। ये भी सब मित्र हैं, आपकी बात को पूरे देश तक पहुंचा रहे हैं, ये भी बड़ा प्रयास कर रहे हैं। इनके प्रयास को सबको तालियां बजा के स्वागत करो। यहाँ भक्तों में इतना उत्साह रहता है और ये आते हैं रोगी परेशान हो। यहाँ देखो कैसे आप एक यहाँ निगेटिव नहीं निकाल सकते, इतनी ऊर्जा से भरे हुए। 95 है, ठीक, मैं खून से लिख के दे सकता हूँ, बाबा सही करते हैं काम। हाँ फिर आएंगे ईश्वर में खाने पीने बिना बैठे हैं हो गया 3 दिन से आप लोग तमाशा मनाए हुए। बाबा क्या है, एक कोई ना छोड़ी है, बाई जी का ना छोड़ी है। यहाँ हजारों भक्त हाँ नाराज है, पूरी जनता नाराज है, सब नाराज है आप लोगों से। आध्यात्म को आप नहीं जानती हैं, आध्यात्म का नहीं जानती हैं। अब पैर से बाबा पैर से इलाज नहीं हो रहा है, अभी बात देखेंगे। बाबा का खाली इंटरव्यू लेना है तो जो उल्टे सीधे आरोप दर से कर लीजिए। तो देने पड़ेगा लोगों को, जानती हैं तो लेंगे हम। इससे हाँ 1000 रुपया लग आपको विज्ञान में नहीं लग रहा था।
मैं महाराष्ट्र सांगली से आया हूँ, 2000 किलोमीटर होता है इधर से। अच्छा, क्या क्या समस्या? मैं 20 साल पहले मेरे डॉक्टर सभी ने लोग- ऑपरेशन सभी कर लोग- दिया था, तीनों ऑपरेशन फेल हो गए। सभी लोग डॉक्टर ने शांति से- पैसा लिया, बर्बाद कर दिया मेरे को। यहाँ आने से मेरे को गुरुदेव ने जो उनको शंकर महादेव भोलेनाथ का और कामाक्षी देवी का और जो देवी है और करोली सरकार के आशीर्वाद से जो शक्ति प्रदान मिली है उनको, वो दुनिया में किसके पास ही नहीं है। और इन्होंने जो पल में जो अच्छे करते हैं, हम हॉस्पिटल में गए 2-2, 3-3 साल से बीमार पड़े, लेकिन इन्हों पल में जो कर सकते अभी हैं, यहाँ पर अभी वो कोई भी नहीं कर सकता। अभी यहाँ पर और अभी इतने लोग का खाना खिलाना। एक मिनट, आप लोग आ जाए, आप लोग बुजुर्ग लोग खड़े हैं बहुत देर से। आंख बंद करके ये नीचे रख दीजिए, सामान नीचे रख दीजिए, आंखें बंद करके। अच्छा, थैंक यू सो मच। आंखें बंद करके गहरी गहरी 3 बार सांसें लेके छोड़ दीजिए। हाँ हाँ, खुश रही, बताओ दीजिए। हाँ हाँ मेरे हाथ पैर में हाँ, सूजन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, ठीक है। मिलना फिर आना, टाइम लग। हाँ, ठीक, थैंक यू, खुश रहो। अरे जा रहे बस, हो गई सेवा। ये जो सनातन धर्म का पौधा चल रहा है, निवेदन है कि बढ़ाइए इसको, वृक्ष बनाइए। आपका भी पीढ़ियों के लिए सहयोग रहे आगे के लिए, है ना। जी, अब चलिए फिर, ये उठिए बैठिए, अब कोई कष्ट चेक कर लीजिए, चले फिरे, मूवमेंट करें। अब बैठिए जमीन में, पलथी लगाइए, पलथी लगा लीजिए, बढ़िया। अब खिंचाव नष्ट कर दिया जाए इनका, संकल्प कर लीजिए। जो शरीर में खिंचाव उसका संकल्प कर लिए चला जाए। बैठने के स्थान पे जो कष्ट है, खिंचाव है, इनका संकल्प पूरा किया जाए और इनका जो ब्लड सर्कुलेशन है नियमित कर दिया जाए, बैलेंस। 3 बार बोलो, 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आप खड़े होइए, चलिए फिर। बात, आपको भयंकर आर्थराइटिस थे, भयानक वाला आर्थराइटिस, रोमेटिक आर्थराइटिस, भयानक वाला। ये आता है ऑटो इम्यून डिजीज की श्रेणी में, और इसका इलाज संसार में नहीं है। ये ऑटो इम्यून, आप डॉक्टर परिवार से जुड़े हुए हैं, इसका इलाज संसार में है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन उसमें भी ये फर्स्ट क्लास खड़ी हैं। हाँ, ये उंगलियां टेढ़ी हो गई हैं, ये तो हो ही चुका, हड्डी डिशेप हो गई हैं, लेकिन अब कोई भी कष्ट आपको शरीर में नहीं है, कोई ज्वाइंट पेन नहीं है। मेरे को बनकोस बहुत रहता है, बनकोस बहुत रहता है, वेरिकोस वेन्स। हाँ, वो तो न्यूरो की प्रॉब्लम है, वो पैर की प्रॉब्लम नहीं, न्यूरो की है। आप लेपन जरूर करिएगा, ठीक है, नर्वस सिस्टम ठीक है। गुरुजी, मेरा बच्चा है ना, बहुत पीता है, बहुत ड्रिंक पीता है? किधर है? पीता भी है। और किधर है? वो तो हाँ, संकल्प करा देना, एक ही दिन में छूट जाएगी। ओके, खुश रहिए, प्रसन्न। थैंक यू सर। आपके बर्थडे पे आ नहीं सके गुरुजी, और अभी नवरात्र में इसके लिए कि माता के लिए सूरत से जब आ रहे कपड़े वहाँ के ये है, वो हिसाब से माता जी के लिए और आपके लिए। खूब प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, बाबा माँ की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद आप सबको। नहीं, थैंक यू सो मच। लड़के की शादी बाकी है, 31 वो साल का हुआ। रज्जाक है, उनका नंबर है, रज्जाक का नंबर है, क्यों ना, किसका बता रहे हैं, किसका नंबर? बाबा जी, मेरे लड़के की शादी करनी है, 31 साल का है। आप करिए शादी, अब धूमधाम से शादी। लड़की नहीं वो मिलती, लड़की नहीं मिलती, उसका शादी करने का मन ही नहीं होता था। ना उसका तो है मन, नहीं है, लेकिन अब हुआ है। आप इनको दीजिए, इनको ज्यादा समझदारी है।
आपको आना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूरा दरबार रहेगा खुश प्रसन्न। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा। गुरुजी पापा के प्रॉब्लम थी आँख में, ग्लूकोमा की प्रॉब्लम थी, तो उसके लिए न हवन करवाया था। असाध्य रोग संसार का, जिसका आज तक कोई ट्रीटमेंट नहीं संसार में, जी उसको बोलते हैं ग्लूकोमा। जी ये असाध्य श्रेणी है। दरबार में 3 श्रेणियां हैं। जी एक असाध्य श्रेणी के रोग, दूसरे साध्य श्रेणी के रोग, तीसरे मानसिक रोग। जी ठीक है। तो असाध्य श्रेणी में आँखों में प्रॉब्लम कम, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम ज़्यादा। जी लेपन करेंगे। बाकी जिनके कारण ग्लूकोमा की आपके अंधेपन की स्मृतियाँ थी वो सब नष्ट हो चुकी, किसी में शेष नहीं। बाकी सारे रोग कष्ट चले गए। गुरुजी अभी और जी बताइए। उनको सारी समस्या रात में ज़्यादा होती थी, जी आँखों में होती थी, जी वो हट चुकी है। अब रात में समस्या नहीं होगी। ठीक है। जी अब आपको कोई रोग और कष्ट बचा किसी प्रकार का? स्वयं को स्वयं को मेरे को कोई कष्ट नहीं है। बढ़िया लेपन करिएगा ध्यान से। जी गुरुजी एक बात, 6th मंथ। गुरुजी से ये पापा को क्या है कि है ना गुटखा खाने की थोड़ी सी एक आदत है, तो वो क्या है छोड़ नहीं पा रहे अपने मन से। वो गुटखा खाने का संकल्प ले छूट जाएगी। वो कोशिश करते हैं, बट लेकिन क्या है कि अंदर से एक बुलाई। अच्छा बुलाई है, अलबुलाई गुटखा छुड़ा दें। अब ये भी देखे सब लोग, मीडिया के दोस्त अभी देखते रहे, प्रक्रिया में देखते रहे, केवल हमें चिकित्सा भी करने दें और देखते रहो, बड़ा आनंद आएगा। अभी देखो गुटखा छोड़ देंगे, आ जाएं। बुलाओ भाई जो गुटखा खाते हैं, शराब पीते हो, वो भी शराब छूट जाएगा अभी 1 मिनट में। ये जिंदगी में शराब नहीं छू सकते। अब बताओ कितना अद्भुत है। बच्चे मोबाइल नहीं छू सकते। इसको, ये बच्चे इसको बुलाओ, यहाँ आओ, इधर आओ। हाँ यहाँ आओ, इधर। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मैं कहाँ से आए हो? हैं? गजोला। गजोला ये कहाँ पर है? किस जिले में? पता नहीं किसके साथ आए हो? मम्मी पापा के साथ आए हो? हैं? आपका भाई भी एक है? अच्छा। अब देखिए हम पूछते भी बताएंगे। अब इसको तो नहीं मैंने कुछ कर दिया मैनिपुलेट। ये क्या है? जयपुर राजस्थान। हेलो, राजस्थान। अच्छा लग रहा है ये? हेलो, ग्लूकोमा देखो क्या मन कर रहा है इसको। एक का ऑपरेशन हो चुका है, 90% पहले जा चुकी है, वो 10% बचे हुए। इसको चलाने का मन कर रहा है? हैं? चलाने का मन नहीं कर रहा? इसकी इच्छा चलाने की नहीं हो रही? क्यों? क्यों नहीं हो रही? क्या लग रहा है? ये अच्छी चीज है कि खराब? खराब है। अब ये बगैर मोबाइल के रहते नहीं थे दिन भर, सवेरे से लेके। अब ये मोबाइल छू नहीं सकते कभी। ये आपका बच्चा है, आपका है। अब ये कभी मोबाइल नहीं छू सकते। इस एडिक्शन से इनको बचाया गया है। केवल प्रार्थना संकल्प से। यही अरे भाई इतना बड़ा वैदिक साइंस आपके सामने खड़ा है। हर परिवार तबाह है एडिक्शन से, शराब से, मांस मदिरा से। इस एडिक्शन से 18 प्रकार के एडिक्शन है, और 18 के 18 प्रकार के एडिक्शन दरबार में अपने आप ठीक हो जाते हैं एक ही दिन में। घर वाले करें ना। नहीं, इसमें स्मृति पड़ी हुई है। पूछिए क्या पड़ी हुई है? 2 साल के बच्चे से लेके 25-26 साल तक के बच्चे में स्मृति है। ये मोबाइल नहीं छू सकते। एक मिनट दिखाता हूं मैं। और कोई बच्चा है जो 10-12 साल का हो? 10-12 साल का कोई बच्चा यहाँ पे अंदर है? अंदर कोई 10-12 साल का कोई बच्चा है जो चिकित्सा कर चुका? कोई बिटिया है? कोई बच्ची है? अभी देखिए आपको दिखाते। तो क्या है, स्मृति ये पड़ी है कि जब भी कोई आवश्यक कार्य होगा, पढ़ाई लिखाई से संबंधित होगा, अध्ययन से संबंधित होगा, या अपने जॉब से संबंधित होगा, कुछ काम करना है, तब उसका मन करेगा खोलने का। और जैसे काम पूरा कर लेगा बंद करके हटा देगा। तो ही देख पाएगा। हाँ, एडिक्शन नहीं है कि अब लगे पड़े उसी में। ये मोबाइल कैसा लग रहा है? चलाना है? ये नहीं चलाएंगे। चलाने का मन कर रहा है? आपका कर रहा है चलाने का मन? इसको नहीं। और कोई बच्चा बुला लो,
मोबाइल देखो। दोस्त देखिए, कोई बच्चा मोबाइल नहीं छू सकता, पूरे दरबार को। और जितने शराबी लोग थे यहाँ अंदर कर चुके हैं अपना प्रक्रिया, वो जिंदगी में अपनी कभी शराब नहीं पी सकते। ये सब एक ही दिन में हो गया है। देखो तीसरा बच्चा आ गया। खुश रहो बेटा। क्या नाम है आपका? शौर्य। कहाँ रहते हो आप? लखनऊ रहते हो। कौन? चौथा भी आ गया। खुश रहिए। तो पढ़ाई करते हैं आप? किस क्लास में आप? ये मोबाइल देख के कैसा लग रहा है? छूना है, पकड़ना है? नहीं? तुम्हें चलाना है? क्या लग रहा है इसको देख के? अच्छा है कि बुरा? बुरा है। तुम्हें क्या लग रहा है? बुरा है। तुम्हें? तुमको? इन सबको बुरा लग रहा है मोबाइल। हाँ बताओ क्यों बुरा लग रहा है? खिलवाइए। आप खिलवा के दिखवा दीजिए। आप खिलवा के दिखवा दीजिए। ये चैलेंज है, लो खिलवाइए। ये लो। हाँ ठीक, ये ठीक। पहले क्या लगता था? सब बोलते हैं कि गंदा है। बेटा सॉरी, एक बात बताइए कि आपको क्यों लगता है कि गंदा? इसमें क्या खराबी क्या है? इससे टाइम बर्बाद। अच्छा, टाइम बर्बाद। सही आंसर। अब ये क्या है बेटा? अब ये कभी गेम खेलते थे ना, ये कभी गेम नहीं खेल सकते अभी। तो मैं यही कह रही हूं कि क्या आप लोगों का दिमाग कंट्रोल कर लेते? अरे भाई फिर हमें जादूगर बना, आप फिर हमें जादूगर बना रही। हम जादूगर नहीं। वैदिक प्रक्रिया का परिवार ने पालन किया है पूरे। ऐसा होता है यहाँ, क्या होता है जब पहले दिन आते, प्रक्रिया समझ लीजिए। मान लीजिए परिवार में, खानदान में 100 लोग हैं, तो आप आए, मान लीजिए आपने कहा मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे भाई हैं, मेरे 2 बहनें हैं, हम 5 लोग हैं। तो 5 लोगों का आप संकल्प लेती है, 1 2 3 4 5, कि हमारे DNA गुर्जा पद अलग बना दिया जाए। तो अब जो आप प्रक्रिया करेंगे इसी के अंदर रहेगा सब पुण्य। अभी बाहर के जो बाकी लोग 100 लोग हैं इनमें नहीं जाएगा। अब जो कुछ होगा संकल्प करेंगे, अब इन 5 में जाएगा ये। तो इसलिए परिवार के साथ ये भी स्वस्थ हो रहे हैं। अब देखो ये मोबाइल ले लो, चलाओ। ये किसका बच्चा है? अब मेरा बच्चा है। जी जी। तो एक और छोटा बच्चा यहाँ पर आ गया। तो मतलब आप ये सब इनके परिवारों ने संकल्प लिया हुआ है, इसका प्रभाव, इसका सकारात्मक प्रभाव इन पर हुआ है या? वैदिक प्रक्रिया का पालन किया है, ठीक है। उसका असर है कि अच्छे संस्कार मिलते हैं। उसका असर है कि ये बच्चे कहीं भटकेंगे नहीं। इनका फोकस, अभी पूछ लीजिए, पढ़ाई लिखाई में पहले मन लगता था? पहले नहीं लगता था। अब बताइए कैसा लग रहा है? पढ़ाने में मन कर रहा है कि नहीं? अब ये क्या हुआ? ये संस्कार मिले। एक बात, पहले लगता था कि पढ़ नहीं पाएंगे, याददाश्त नहीं अच्छी थी, याद रहता था पढ़ने के बाद, भूल जाते थे। अब क्या लग रहा है? पीछे जो पढ़ा लिखा सब याद है कि नहीं? चेक करो अपना अपना। जो पीछे पढ़ा लिखा याद है? कुछ आ रहा है? आ रहा है याद? आ रहा है याद? सब याद है इन्हें। अब अगर पूछें कि 100 में से कितने नंबर ला सकते हो तुम लोग पढ़ाई करोगे तो? कितने नंबर? 98। अब कॉन्फिडेंस का अलग कॉन्फिडेंस है, और वो 99 है ना। तो अब इनका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा हुआ है। अब इनकी माँ अगर किताब इनसे छिनाएंगी ना, ये रखो पहले खाना खा लो, ये कहेंगे नहीं पढ़ेंगे। और जो पढ़ेंगे ना सब याद रहेगा। परीक्षा के समय लिख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, बोल पाएंगे। कंसंट्रेशन एकदम जबरदस्त रहेगा, हमेशा प्रसन्न रहेंगे। ऐसे तो आप सारे ट्यूशन क्लासेस भी बंद करवा देंगे। बिल्कुल बंद हो जाएंगी, जरूरत क्या उनकी? फर्जी पहले कहाँ ट्यूशन।